अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। हाँ जी, तो ये है रात का टाइम, 3-4 बजे का टाइम था। तो बस मेरे हस्बैंड रबिश फेंकने आए तो उन्होंने देखा कि रोड्स तो बिल्कुल खाली हैं, कोई गाड़ी नहीं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी तो 3-4 दिन से वो जॉब से ऑफ थे, वो जॉब पे बिल्कुल नहीं जा रहे थे, तो उन्हें नहीं पता कि क्या हालात हैं बाहर के। तो बस वो रबिश फेंकने आए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी यहाँ तो बिल्कुल नहीं खड़ी, तो ज़रूर यहाँ रोड पे सस्पेंशन लगी होगी कि आपने गाड़ी पार्क नहीं करनी। लकीली हम लोगों ने बस देख लिया तो बस जल्दी से हम लोगों ने गाड़ी पार्क की। और सुबह मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, ये मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई है मेरे लिए, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी अच्छी फील नहीं हो रही थी। तो वो जीपी के पास गए, उन्होंने अपना टेस्ट वगैरह करवाना था, लेकिन जीपी ने भी चेक नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप घर जाएं, आपको फ़ीवर है, जब आप ठीक होंगे तो फिर आप आएँ, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत मसला होता है। उन्होंने कहा कि आपको कहीं कोविड ना हो गया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का कोविड टेस्ट नेगेटिव आया, ही इज़ टोटली फ़ाइन। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ना सस्पेंशन और मतलब लगा देते हैं, रोड सस्पेंशन लगा देते हैं कि आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप लोगों ने गाड़ी पार्क नहीं करनी यहाँ पे कुछ रोड। जी, तो ये देखें, अनलकीली ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क रखी। उन लोगों को शायद पता नहीं था या उन लोगों ने बोर्ड नहीं देखा, तो उन लोगों को टिकट आ गई है। अब ये टिकट 80 पाउंड की है और इन लोगों को पे करनी पड़ेगी, और अगर ये 15 डेज़ के अंदर पे नहीं करेंगे तो ये और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लकीली हम लोग बच गए टिकट से, अल्लाह ताला ने बचा लिया हमें। तो देखें अब बेचारे उन सब की गाड़ियों पे लगी हुई है जिन जिन बेचारों ने ना यहाँ पे बोर्ड नहीं पड़ा। तो ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि इनके मतलब फ़ॉरेन कंट्रीज़ के ना ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना मस्ट होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आप लोगों ने रूल फॉलो नहीं करने, बस जी यहाँ पे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो बहुत अमीर है या वो मिडिल क्लास फैमिली में है या पुअर, कुछ भी है, हर किसी के लिए सेम रूल है। तो इन कंट्रीज़ में आके एक तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप लोगों को बहुत डिसिप्लिन भी आ जाता है। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी ऐसे ही कामयाब करे और वहाँ पे भी रूल्स फॉलो किए जाएं, हर किसी के लिए सेम रूल हो। बस जी हम यही दुआ करते हैं। हाँ जी, आज बहुत बातें हो गई हैं, तो अब जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। तो आज हम बनाने लगे हैं शलजम गोश्त। हाँ जी, तो शलजम गोश्त बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हमें सबसे पहले चाहिए हाफ़ के जी चिकन, और हाफ़ के जी ही मैं लूँगी इसमें शलजम, और 2 मीडियम साइज़ के लूँगी प्याज, और 2 मीडियम साइज़ के लूँगी इसमें टमाटर, और जिंजर गार्लिक का मेरे पास पेस्ट है तो उस टाइम मैं वो ही डाल दूँगी उसमें। तो सबसे पहले हम कट लेते हैं प्याज की कटिंग। प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जल्दी से हम कर लेते हैं जी प्याज की कटिंग। फिर आपने लेना है 2 चम्मच खाने के ऑयल, और उसमें आपने वो कटिंग किया हुआ प्याज डाल देना है। अब आपने इस प्याज़ों को सॉफ़्ट कर लेना, हल्का सॉफ्ट, डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि मसाला फिर हमारा डार्क हो जाएगा। तो आपने जैसे ही प्याज थोड़े से नरम हो तो आपने इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ जी, तो अब अदरक लहसुन का पेस्ट भी ब्राउन हो गया। अब हम इसमें एक डाल देंगे 1.5 मीडियम साइज़ का टमाटर डालेंगे। तो अब आपने इसको 1 से 2 मिनट ऐसे भूनना है, और इसी तरह हम इसमें सारे अपने ड्राई मसाले डाल देंगे। ये मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी रेड क्रश चिली, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। अब मसाले को आप अच्छे से भून जाएँ, तो जैसे ही ये मतलब ऑयल थोड़ा सा छोड़ दें तो आप ना इसके अंदर वो चिकन मिक्स कर दें। मैंने इस क्योंकि जल्दी बनाना था तो मैंने इसको पहले नहीं चिकन को डाला। अब मैं इसको ऐसे ही हल्का सा भून के ना चिकन को, तो मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी थोड़ा पानी डाल के। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, आपने ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि चिकन है तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। तो आप 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएं। तो ये देखना आपकी ये जो शलजम गोश्त है ना, ये वाली रेसिपी आपकी मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो चलें जी 5 मिनट लगाते हैं प्रेशर। हाँ जी, तो ये देखें 5 मिनट हो गए प्रेशर लगाए हुए। अब देखें उसने पानी भी वैसे का वैसे ही है और चिकन भी हमारा गल चुका है। अब आपने ऐसे करना है कि ये सारे जो पानी है ना चिकन का, आपने इसको ड्राई कर लेना। आपने ये निकाल नहीं लेना पानी, कहीं गिरा ना देना पानी। आप
इसको आपने ड्राई करना है अच्छे से। तो हम हाई फ्लेम पे अब सारे पानी को ड्राई कर लेंगे। इधर मैंने दूसरी तरफ शलजम भी काट के रख ली है, और आपने ना ऐसे जैसे आलू काट के रखते हैं ना, ऐसे मतलब क्यूब्स में कर लें, या जैसे भी आप लोग ना इसको बारीक बारीक सा काट के ना तो आप लोग पहले ही रख लें, ताकि जिस दूसरी तरफ हमारा जो चिकन का पानी है वो ड्राई हो जाए, और उतनी देर में हमारे जो है शलजम की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था। तो अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। तो इसको अच्छे से मिक्स करके तो आप जो चिकन है ना उसको बाहर निकालें, मतलब सेपरेट कर लें, क्योंकि हम लोगों ने शलजम डाल के प्रेशर लगाना है, तो चिकन अंदर नहीं रखना। चिकन हमारा ऑलरेडी कुक हो चुका है, तो बस आप लोगों ने चिकन को सेपरेट कर लेना है, और जो मसाला रह जाएगा वो उसके अंदर आपने डाल देने हैं सारे शलजम। ये देखिए इसी मसाले के अंदर ना आपने सारे शलजम डाल देने हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के आपने फिर 5-7 मिनट के लिए ना प्रेशर लगा देना है। ये देखिए इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें, ताकि वो जो मसाला सारा है ना वो शलजम के अंदर ना मतलब मिक्स हो जाए, मसाला अच्छे से ना शलजम के साथ लग जाए और टेस्ट अच्छा आए। तो ज़्यादा नहीं बुनाई करनी है आपने, बस ऐसे 1-2 बार हल्का सा ऐसे मिक्स करके तो आपने प्रेशर लगा देना। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी भी ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा प्रेशर तो लगाना नहीं, 5-7 मिनट ही हम लोगों ने प्रेशर लगाना है। और अगर साथ साथ ऐसे क्लीनिंग करते थे ना तो आपका स्टोव कभी भी डर्टी नहीं होगा। देखिए जी, अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, मतलब हाफ गिलास आपने इसमें डालना है पानी, और इसको अच्छे से आपने ऐसे मिक्स करके तो आपने ना प्रेशर लगा देना है। 5-7 मिनट के लिए लगाएं, आपका ना उसमें शलजम बहुत अच्छे से ना कुक हो जाएंगे, मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी। तो ये देखें 7 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोल लिया था, तो देखें कितने अच्छे से ना ये शलजम जो है ना सॉफ्ट हो गया। अब आपने बस इसका भी सारा पानी ड्राई कर लेना है। तो चलें जी जल्दी से पानी ड्राई कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। तो आपने बस ये ध्यान करना है, पानी ड्राई करते करते ना आपने साथ इसमें ना चम्मच भी प्रेस करते रहना, ताकि जो शलजम है ना वो सारे ना ऐसे मिक्स से हो जाए मसाले के अंदर। तो फिर आपने इसमें डालना है 2 से 3 सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर ऐसे डाल दें आप। और इसी टाइम आपने इसमें डालना है जो चिकन हम लोगों ने सेपरेट निकाल के रखा था ना, आपने इसी टाइम इसमें वो चिकन भी मिक्स करके तो 2-3 मिनट के लिए आप इसको ऐसे भुने, और इसको हल्की आंच पे रख दें आप 3-4 मिनट के लिए। वैसे तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया, देखिए ऑयल सेपरेट हो गया ना, तो इट्स मीन हमारी जो मतलब सालन है ना वो रेडी हो गया। तो इस पर आप डालें थोड़ा सा धनिया, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे रखना है। और लीजिए हमारे शलजम को मज़े के तैयार है। आप इसके साथ चावल बॉयल करें या रोटी खाएं, दोनों के साथ ही मज़ा आएगा आपको। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। मैं आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।